नमस्कार साथियों, मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एवाई लक्ष्य क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने देखा था सूर्य के बारे में, सूर्य के एक सामान्य परिचय के बारे में हमने पढ़ा था और सूर्य के आंतरिक संरचना के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। आज हम जानने वाले हैं कि सूर्य के भविष्य के बारे में, यानी कि सूर्य का भविष्य में क्या होगा। क्या सूर्य इसी तरह प्रकाश देता रहेगा या खत्म हो जाएगा, और इन सब टॉपिक को भी हम जानेंगे। जैसे रक्तदानों से क्या संबंध है सूर्य का, श्वेत वामन क्या होता है, कृष्ण वामन क्या होता है, इन सभी टर्मों के बारे में हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य के, इसके पहले जो हमने बताया था पिछली क्लास में कि सूर्य क्रोड से बना हुआ है, यानी सूर्य का जो नाभिकीय भाग होता है, सूर्य हो गया, सूर्य के बीच वाले भाग को क्रोड कहा गया था। इस क्रोड में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के लगातार हीलियम गैस का निर्माण होता है, जिससे सूर्य में अपार ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो सूर्य का नाभिक जो है हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों से मिलकर बना है और लगातार हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। अगर ये पूरा हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदल जाएगा तो यहाँ का जो ऊर्जा है, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, यानी कहने का मतलब है ऊर्जा उत्पादन धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर ऊर्जा उत्पादन धीरे धीरे बंद हो जाएगा तो सूर्य का ये जो क्रोड है, क्रोड ये बहुत संकुचित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। सूर्य का जो क्रोड है संकुचित हो जाएगा और सूर्य का आकार बहुत बढ़ जाएगा। और सूर्य जब सूर्य का क्रोड जो है संकुचित हो जाएगा, ऊर्जा का उत्पादन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को होने में लगभग कह सकते हैं कि 5 अरब वर्ष लगेंगे। ये प्रक्रिया होने में 5 अरब वर्ष लगेंगे, या इसी को 5 बिलियन वर्ष कह सकते हैं। 5 बिलियन वर्ष लगेंगे और सूर्य का आकार बहुत बढ़ जाएगा। इस तरह से सूर्य के बगल जो ग्रह पाए जाते हैं, जैसे सबसे नजदीकी ग्रह बुध हो गया, शुक्र हो गया और पृथ्वी हो गई। इसके बाद और भी ग्रह पाए जाते हैं, लेकिन सूर्य का आकार इतना बढ़ जाएगा कि बुध और शुक्र को पूरी तरह से निगल जाएगा, यानी बुध और शुक्र तक ये सूर्य पहुंच जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। पृथ्वी जल करके नष्ट हो जाएगी। इस तरह से सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा और सूर्य एकदम लाल कलर के, रेड कलर के दिखने लगेगा, एक विशाल काय पिंड की तरह दिखाई देगा। और उसी प्रक्रिया को रक्त दानव के नाम से जाना जाएगा। यानी भविष्य में सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध और शुक्र पूरी तरह से इसके अंदर हो जाएंगे, यानी सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा, पृथ्वी तक प्रकाश इतना ज्यादा पहुंचने लगेगा कि पृथ्वी जल करके नष्ट हो जाएगी। और सूर्य के इस विशाल काय रेड कलर के पिंड को हम किस नाम से जानेंगे? रक्त दानव के नाम से, रेड जिएंट के नाम से जानते हैं। जब ये प्रक्रिया होगी तो सूर्य के अंदर यानी नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो गुरुत्वीय प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों मुक्त हो जाएंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। तब निर्माण होगा इलेक्ट्रॉन गैस का। किसका निर्माण हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गैस का निर्माण होगा। और इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानेंगे? श्वेत वामन के नाम से जाना जाएगा। इसे व्हाइट डार्फ के नाम से जाना जाता है। फिर से समझते हैं, रक्त दानव क्या होता है, श्वेत वामन क्या होता है। जब सूर्य का आकार बहुत विशाल हो जाएगा और यह लाल कलर का दिखाई देगा, उस प्रक्रिया को कहा जाएगा रक्त दानव। फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मुक्त हो जाने से इलेक्ट्रॉन गैस का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है श्वेत वामन। फिर यही श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। कुछ समय बाद जैसे बीतेगा, ये श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा होकर के जिस रूप का निर्माण करेगा, उस प्रक्रिया को हम कृष्ण वामन के नाम से जानेंगे। यानी श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा होकर के ब्लैक कलर हो जाएगा, यानी पूरी तरह से उसका प्रकाश खत्म हो जाएगा और सूर्य अदृश्य हो जाएगा। और सूर्य जिस रूप में अदृश्य होगा
उसको हम कृष्ण वामन के नाम से जाना जाएगा। यानी कहने का मतलब है सूर्य का अस्तित्व कृष्ण वामन के रूप में खत्म हो जाएगा। इसी को हम ब्लैक ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी कि इसमें हम सूर्य के भविष्य के बारे में जानने वाले थे। तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा, जाना क्या होता है रक्त दानव, क्या होता है श्वेत वामन, क्या होता है कृष्ण वामन, हम सब चीजों के बारे में जान चुके हैं। एक बार हम फिर से इसको हम रैपिड रिवीजन करते हैं। क्या होता है कि सूर्य का जो क्रोड है इसमें हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा और उस ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया रुक जाएगी। और ऊर्जा जब बंद हो जाएंगी, इस प्रकार से जो हमारा नाभिक है यानी क्रोड जो है ये संकुचित होकर के बहुत छोटा हो जाएगा और सूर्य का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और सूर्य का आकार बड़े होने से बुध और शुक्र इसके अंदर चले जाएंगे, यानी बुध और शुक्र को ये निगल जाएगा, पृथ्वी जल करके नष्ट हो जाएगी। और इस प्रक्रिया से सूर्य एक विशालकाय रेड कलर के पिंड के रूप में दिखाई देगा, जिसे हम रक्त दानव के नाम से जानेंगे, रेड जिएंट। इससे क्या होगा कि क्रोड के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन गैस का निर्माण होगा और इस प्रक्रिया को श्वेत वामन के रूप में जाना जाएगा। यही श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो करके जिस प्रक्रिया का निर्माण करेगा, जब श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तब इसकी अपनी चमक समाप्त हो जाएगी और इस प्रक्रिया को कृष्ण वामन के रूप में जाना जाएगा। और कृष्ण वामन के रूप में सूर्य का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, इसके लिए 5 बिलियन वर्ष लगेंगे, यानी अभी बहुत टाइम है। यानी कि कहने इसीलिए कहा गया है कि सूर्य 10 अरब वर्ष जिएगी, यानी कभी 5 अरब वर्ष बीत चुके हैं, लगभग 4.5 अरब वर्ष, तो अभी 5.5 अरब वर्ष बाकी है। यानी जितना सूर्य अभी है इससे ज्यादा टाइम अभी सूर्य को खत्म होने में लगेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।